इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा आज 3 मार्च को आयोजित हुए राजस्थान CHO एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा। कट ऑफ के अलावा सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कैटेगरी वाइज पदों की संख्या। लास्ट ईयर ये भर्ती परीक्षा किस बोर्ड ने करवाई थी, उसमें पदों की संख्या कितनी थी, कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार कितनी जाएगी। कट ऑफ एकदम सटीक कट ऑफ बताने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो कि पेपर में पदों की संख्या आपकी इस भर्ती परीक्षा में कितनी थी, दूसरी पेपर का लेवल कैसा था और तीसरी मेन चीज़ है उपस्थिति, कितने स्टूडेंट्स ने ये पेपर दिया है। तो इन 3 बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको कट ऑफ भी बताई जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि थोड़ी देर बाद आज के पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पदों की संख्या कैटेगरी वाइज इस बार की, उसके बाद लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो इस बार ये भर्ती परीक्षा है आपके लास्ट ईयर की तुलना में थोड़े कम पदों पर आयोजित की गई है। पहले ये भर्ती परीक्षा आपके 3,531 पदों पर आयोजित हुई थी, लेकिन इसमें फिर संशोधन करके 963 और पद जोड़ दिए गए हैं। अब ये भर्ती परीक्षा आपके 4,494 पदों पर आयोजित की गई है। आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 4,494 पदों में से नॉन टीएसपी के 3,910 पद है और टीएसपी के 584 पद है। अब बात करता हूँ कैटेगरी वाइज पदों की संख्या, कौन सी कैटेगरी में कितने पद है उसके बारे में। तो सबसे पहले नॉन टीएसपी में देखा जाए, नॉन टीएसपी यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में, तो इसमें देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में टोटल 3,910 हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी में जनरल के 988 पद हैं और महिलाओं के लिए कितने पद हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। महिलाओं के लिए आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए जनरल में 282 है, विधवा के लिए 113 है और परित्यक्ता के लिए 28 है। आगे आती है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इसमें जनरल कैटेगरी के 274 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है। अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में जनरल कैटेगरी के 434 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति में यह भर्ती परीक्षा 325 पदों पर आयोजित की गई है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग में जनरल कैटेगरी के 570 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग में यह भर्ती परीक्षा 137 पदों पर आयोजित हुई है। शहरिया जाति की बात करें तो शहरिया जाति में जनरल कैटेगरी के 12 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। अब बात करता हूँ नॉन टीएसपी में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में कितने पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यानी कि क्षैतिज आरक्षण, तो इसमें एलवी के देखा जाए तो 53 पद थे, LCCPOL के देखे जाए तो 52 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। MDSLD की बात करें तो 52 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है और उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो 78 पद पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन के टोटल 468 पद थे, जिसमें UR के 169, OBC के 97, SC के 74, ST के 56, MBC के 23, EWS के 47 और शहरिया के 2 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। तो ये तो नॉन टीएसपी के पदों के कैटेगरी वाइज पदों की संख्या। अब बात करूंगा टीएसपी में यानी कि अनुसूचित क्षेत्र में कितने पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। तो टीएसपी में आप देख सकते हो 584 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है, जिसमें सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल के आपके 206 पद है। अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में जनरल के 21 पद है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति में जनरल के 184 पद है। उसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में एलवी के 8 पद है, एलसी के 8 पद है, MDSLD के 8 पद है और उत्कृष्ट खिलाड़ी के 11 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन के टोटल 69 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है, जिसमें UR के 35 पद है, SC के 3 पद है और ST के 31 पद है। एक और बात आपको बता देता हूं कि आज के पेपर में अगर आपने भी पांचों ऑप्शन यानी कि अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है और आपने क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया तो आपका भी रिजल्ट रोका जा सकता है अगर आपने 10% से क्वेश्चन नंबर के 10% से अधिक क्वेश्चन खाली छोड़ दिए। यानी कि पेपर में 100 क्वेश्चन थे, अगर आपने 10 क्वेश्चन से ज़्यादा खाली छोड़ दिए तो आपका भी रिजल्ट रोक दिया जाएगा। इसलिए आज के पेपर में आपको सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना कंपलसरी था। अगर 10 से कम खाली छोड़ोगे तो आपके नेगेटिव के तौर पे नंबर काट दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1 अंक है क्योंकि प्रति क्वेश्चन आपका 4 नंबर का था, 400 नंबर का
पेपर था, तो 100 क्वेश्चन थे। इसलिए ये बात अगर आपने आज ध्यान नहीं रखी है, ये मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ, तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। अगर आज के पेपर में अपने 10 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़े हैं तो आपका भी रिजल्ट रोक दिया जाएगा। अब बात करता हूँ लास्ट टाइम ये भर्ती परीक्षा कब आयोजित हुई थी, 2020 में हुई थी। उस टाइम डिपार्टमेंट मतलब भर्ती परीक्षा भी करवाने वाली बोर्ड भी अलग थी और पदों की संख्या भी ज़्यादा थी और कट ऑफ कितनी गई थी उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो 2020 की ये भर्ती परीक्षा थी, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशालय द्वारा ही आयोजित करवाई गई थी। इस बार कौन करा रही है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB। और लास्ट बार किसने करवाई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशालय। लास्ट ईयर पद थे आपके 7,810 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। तो सोच लीजिए इस बार की कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक बात और, आपको एकदम सटीक कट ऑफ बताऊंगा मैं, इवनिंग में एक वीडियो लेके आऊँगा। उससे पहले अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज का पेपर का पैटर्न कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था, आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिसने भी CHO एग्जाम दिया, ये सभी जानकारी हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम सभी एनालिसिस करके आपको एकदम सटीक कट ऑफ जरूर बताएंगे। इवनिंग में वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको एकदम सटीक कट ऑफ बताऊंगा कि लास्ट ईयर की तुलना में इस बार आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब मैं बताऊंगा आपको लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी। ध्यान रखें लास्ट ईयर पदों की संख्या भी ज़्यादा थी। इस बार आपके टोटल पद 4,494 और लास्ट ईयर आपके थे 7,810। तो कट ऑफ में ये भी एक असर आता है, पदों की संख्या, उपस्थिति और पेपर का लेवल, ये 3 बात आपको ध्यान रखना जरूरी। इन 3 बातों के मद्देनजर रखते हुए ही आपके कट ऑफ के बारे में पता चल सकता है, क्योंकि जितने पदों की संख्या कम होगी उतनी कट ऑफ हाई जाने के चांस रहती है। अब नॉन TSP की मैं लास्ट बार बता देता हूँ आपकी कट ऑफ कितनी थी। जो भी ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आपको 400 में से बता रहा हूँ। कितने में से, 400 में से, क्योंकि पेपर आपका 400 का था। तो EWS डिवोर्स की बात करें तो 214.79 रही थी। EWS फीमेल की बात करें तो 235.83 रही थी। EWS जनरल की बात करें तो 280 रही थी। EWS विडो की बात करें तो 221.1 रही है। जनरल कैटेगरी में बात करें तो डिवोर्स की 227.4 रही। जनरल फीमेल की बात करें 295.79 रही। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 313.68 रही है। जनरल विडो की बात करें तो 36.96 रही थी। MBC की बात करें तो MBC में लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 210.59। MBC फीमेल की बात करें तो 229.52। MBC जनरल की बात करें तो 269.5 रही थी। MBC विडो की बात करें तो 215.85 रही थी। OBC डिवोर्स की बात करें तो 282.11 रही थी। OBC फीमेल की बात करें तो 286.33 रही थी। OBC जनरल की बात करें तो OBC जनरल में आप देख सकते हो 296.84 रही थी। OBC विडो की बात करें तो 283.17 रही थी। शहरिया की बात करें तो 59.07 रही थी। SC डिवोर्स की बात करें तो 50.68 रही थी। SC फीमेल की बात करें तो 262.1 रही थी। SC जनरल की बात करें तो 284.23 रही थी। SC विडो की बात करें तो 252.66 रही थी। ST डिवोर्स की बात करें तो 91.66 रही थी। ST फीमेल की बात करें तो 215.84 रही थी। ST जनरल की बात करें तो 256.87 रही थी। ST विडो की बात करें तो 202.15 रही थी। ये आपके नॉन TSP की थी। अब बात करूंगा TSP की। उससे पहले कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं आज के पेपर का लेवल कैसा था, आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि आप ही जानकारी दोगे तभी हम एकदम सटीक कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। तो अब TSP में बात करें तो TSP में जनरल डिवोर्स की बात करें तो 122.16 रही है। जनरल फीमेल की बात करें तो 250.56 रही है। जनरल कैटेगरी की बात करें 271.58 रही है। जनरल विडो की बात करें तो 16.23 रही है। SC डिवोर्स की बात करें तो 216.87 रही है। SC फीमेल की बात करें 224.24 रही है। SC जनरल की बात करें 242.13 रही है। SC विडो की बात करें तो 216.9 रही है। ST डिवोर्स की बात करें तो 196.1 रही है। ST फीमेल की बात करें तो 203.2 रही है। ST जनरल की बात करें तो 217.93 रही है। और ST विडो की बात करें तो 196.91 रही थी। ये तो थी 2020 की जो भर्ती CHO द्वारा कराई गई थी, CHO भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, उसकी कट ऑफ। और एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके आज का पेपर का लेवल कैसा था, आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ताकि हम आपके लिए इवनिंग में एक वीडियो लेके आए एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।